नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक व्याकरण का नया भाग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। कारक कारक की परिभाषा और कारक का जो है पूर्ण विवरण मैं आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूँ। देखेंगे, कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है। देखें, क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हों उसे कारक कहा जाता है। करने वाला संज्ञा या सर्वनाम होता है, अतः कारक के चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम में लग करके उसका संबंध अन्य शब्दों के साथ सूचित करते हैं, वो कारक होता है। जैसे हम देखेंगे कि कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, संज्ञा कृष्ण, ये संज्ञा पांडव, कौरव, ये सारी संज्ञा है, लेकिन इनके साथ का, से और ने, ये जो चिन्ह है इनके कारण से इनका रूप परिवर्तित हो गया है। देखेंगे, इसकी व्याख्या करके देखेंगे कि वाक्य में कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का संज्ञाओं के जो थे अलग अलग रूप हैं। अब देखा हमने कि संज्ञा जो था यहाँ कृष्ण ने लगा हुआ था, उसके साथ पांडवों से लगा हुआ था, उसके बाद कौरवों का को लगा हुआ है यहाँ। तो इसका मतलब ये अलग अलग एक ही संज्ञा थे, उनके का के की इस तरह के लगने के बाद में इनका रूप परिवर्तित हो गया। इनके द्वारा इनका संबंध नाश करवा दिया जो है उसको सूचित करता है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इससे इसकी परिभाषा क्लियर होती है। क्या? संज्ञाओं की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को कारक कहा जाता है। अब देखिए, जब भी हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें हमें विभक्ति चिन्हों को पढ़ना पड़ता है, या उनका महत्व जो है बहुत ज़्यादा रहता है। देखेंगे, उनके बिना तो हम कारक पहचान ही नहीं सकते। तो क्या? कारक संबंधों को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहा जाता है। इसमें देखेंगे कि कारक के जो है कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों को क्रमशः यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले तो है आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। अंतिम जो है 8वां संबोधन कारक होता है। अब इन प्रत्येक कारक की विभक्ति चिन्हों को हम देखेंगे। कारक चिन्ह और उनके विभक्ति चिन्ह एक चार्ट से देखते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक जो इसका विभक्ति चिन्ह को है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। संप्रदान कारक का के लिए। अपादान कारक का से अलग होना। ध्यान रखिए, यहाँ साधन होता है और यहाँ अलग होना होता है। संबंध कारक का के, की, मेरा, मेरी, मेरे, इसको रा रे री भी कह देते हैं। उसके बाद में जो है अधिकरण कारक का जो चिन्ह है परसर्ग है, वो में और पर है। और अंतिम 8वां है संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, अरि, इस तरह के जो है परसर्ग दिखाई देते हैं। अब हम क्रम से एक एक कारक को और उनके व्याख्या सहित उनको पढ़ेंगे। देखेंगे, कर्ता कारक क्या होता है। तो देखा, किसी वाक्य में प्रयुक्त ऐसे पद जो मतलब हम यूँ कहते हैं कि किसी वाक्य में प्रयुक्त ऐसे पद को जिससे काम के करने वाले का बोध हो, माने काम के करने वाले का पता चले, उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे रूप में इसको थोड़ा सरल करके देखेंगे, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, माने काम कौन कर रहा है इसके बारे में पता चले, वह कर्ता कारक होता है। अब एक और जो है इसको और सही तरीके से देखेंगे, इनको कैसे पहचानेंगे। पहचान के लिए देखेंगे, इनकी जो था इसकी विभक्ति ने है, ये आप जानते हैं, पहले चार्ट में बताया गया है। यह विभक्ति केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ में प्रयोग आती है। ने विभक्ति केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही आती है। लेकिन वाक्य में अगर वर्तमान काल हो, या वाक्य कोई वर्तमान काल का हो, या भविष्यत काल का हो, या फिर क्रिया अकर्मक हो। एक बार पुनः देखेंगे, वाक्य अगर वर्तमान काल का है, भविष्यत काल का है, या फिर अकर्मक क्रिया का है, वहाँ पर जो है ने विभक्ति का लोप रहता है। यहाँ पर विभक्ति आपको ने नहीं दिखेगी वर्तमान काल में, भविष्यत काल में और अकर्मक क्रिया में। अब जैसे उदाहरण से हम इस चीज़ को देखेंगे, सीता ने पत्र लिखा। ने यहाँ पर देखेंगे कि भूतकालीन क्रिया थी, तो सीता ने पत्र लिखा, ने विभक्ति या परसर्ग चिन्ह आया।
गीता ने गाना गाया, गाया भूतकालीन क्रिया है तो ने विभक्ति चिन्ह आया। सरिता खाना खाती है, अब यहाँ पर खाती है ये वर्तमान काल का, तो यहाँ पर ने विभक्ति का लोप है। और कृष्ण नाचता है, तो कृष्ण नाचता है, यहाँ पर भी देखा कि ये वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल का है तो यहाँ पर भी ने विभक्ति का लोप हो जाता है। अब इसी कर्ता कारक की महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो हम उनके ऊपर एक बार और चर्चा करें ताकि हमारा यह कारक कभी गलत ना हो। तो यहाँ देखेंगे असमर्थता प्रकट करने के लिए कर्ता कारक में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, असमर्थता प्रकट करने के लिए ने की जगह से आ जाता है। जैसे रोगी से उठा नहीं जाता, असमर्थता का भाव है रोगी का। सीता से अब चला नहीं जाता, असमर्थता का भाव आ गया, तो यहाँ कर्ता रोगी और सीता है। दूसरा जो विशेष तथ्य है वो हम देखेंगे कि कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता के साथ में से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे देखा, राम से पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ ने नहीं था कर्ता कारक में, तो विभक्ति चिन्ह ने है, लेकिन कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से और के द्वारा का ही प्रयोग होता है। तो देखा, छात्रों द्वारा पाठ लिखा गया, सिपाहियों द्वारा भीड़ भगाई गई, तो हमने देखा यहाँ ने नहीं आया, से और के द्वारा था, फिर भी ये कारक कैसा रहा, कर्ता कारक रहा। इसके बाद दूसरा जो कारक है वो देखेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक के लिए इसको जो है परिभाषा देखेंगे, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है, तो जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है, को विभक्ति का प्रयोग सजीव कर्म के साथ किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, सजीव कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति को मिलेगी। कर्म कारक में जो है को विभक्ति मिलेगी, और किसके साथ है, सजीव कर्म के साथ है। निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का लोप रहेगा, निर्जीव के साथ को विभक्ति नहीं आएगी। जैसे देखा हमने, राम ने रावण को मारा, रावण सजीव अर्थ है को विभक्ति। उसके बाद में दूसरा जो उदाहरण है वो देखा, राम दूध पीता है, तो दूध निर्जीव, अतः ये को विभक्ति का लोप हो गया। तीसरा उदाहरण हमने देखा कि बच्चों ने कुत्ते को मारा, कुत्ता सजीव, अतः यहाँ पर को विभक्ति आई, निर्जीव होता तो नहीं आते। जैसे कवि काव्य लिखता है, तो काव्य निर्जीव होने के कारण जो है यहाँ पर को विभक्ति का लोप हुआ। अगला जो कारक है तीसरा, वो हम देखेंगे। तीसरा कारक जो है करण कारक। करण कारक को हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमने देखा परिभाषा देखा, कर्ता जिस साधन, औजार, उपाय, हथियार से क्रिया का संपादन करता है, हथियार से क्रिया का संपादन करता है, उसे करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति जो है वह से है, करण कारक की विभक्ति जो है वह से है। जैसे देखेंगे, उसे लाठी से मारा, उसे लाठी से मारा। आगे देखा, राम कलम से लिखता है, ये साधन है। और इसके बाद आगे देखा, करण कारक में जो था वो कभी कभी के साथ विभक्ति भी लगी रहती है, के साथ विभक्ति का प्रयोग भी कभी कभी मिल जाता है, क्योंकि देखा था ऊपर साधन, तो साधन जब है वो से या के द्वारा, ये इनके साथ जो है वो भी आ जाता है। तो एक बार देखेंगे साधन, लड़के ने गुड़ के साथ रोटी खाई, तो के साथ रोटी खाई। इसके बाद अगला जो कारक है वो संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में संप्रदान शब्द का क्या अर्थ होता है? संप्रदान का अर्थ है देना। जब कर्ता दूसरे के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे के लिए जब क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे, कर्ता जिसके लिए क्रिया का संपादन करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। ये इससे भी सरल करके दे दिया। इसके आगे देखेंगे, इसकी विभक्ति के लिए या को है, के लिए या को है। उदाहरण के तौर पर देखा कि बालक माँ के लिए दवा लाता है, बालक माँ के लिए दवा लाता है। भिखारी को रोटी दो, घर के लिए राशन लाओ, घर के लिए राशन लाओ। आदमी के वास्ते, आदमी धन के वास्ते काम करता है। तो हमने देखा यहाँ संप्रदान में कि आदमी जो है कोई भी वो दूसरे के लिए, कर्ता माने दूसरे के लिए क्रिया करता है। तो यहाँ प्रत्येक उदाहरण में आपने देखा कि दूसरे के लिए क्रिया की गई है। अब देखेंगे हम, को विभक्ति जो है वो दो जगह आती है।
तो कर्म कारक में भी और संप्रदान कारक में भी। तो यहाँ पर एक बार इसका अंतर जरूर हमें देखना चाहिए कि भाई किस जगह पर कर्म कारक आएगा और किस जगह पर संप्रदान कारक आएगा। को विभक्ति कर्म और संप्रदान दोनों के लिए प्रयुक्त होती है, दोनों में ही को विभक्ति आती है। दोनों का जो था उपकार करने की क्रिया में, या एक बार देखें, देने का उपकार करने की क्रिया में को संप्रदान कारक का बोध कराता है। देने की जब आएगी, उपकार मतलब भला करने की जो क्रिया आएगी, उसमें को संप्रदान कारक की जो है विभक्ति रहेगी, संप्रदान कारक होगा जब किसी को दिया जाएगा। और अन्य स्थानों पर को जो है सहायक कर्ता ने कर्म को, वहां को आएगा। एक बार पुनः इस चीज को देख लेंगे। को विभक्ति कर्म और संप्रदान दोनों के लिए प्रयुक्त होती है। देने का उपकार, देने का काम करने की क्रिया में को संप्रदान कारक आता है देने में। तो देने में जहां होगा वहां संप्रदान कारक होगा। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, बालक माँ के लिए दवा लाया, उनके लिए देने के लिए यहाँ को है। भिखारी को रोटी दो, तो को उनके लिए, तो ये आप समझ ही गए होंगे, यहाँ क्लियर हो गया होगा। इसके आगे और जो है क्लियर कर लेते हैं। मैंने भिखारी को भिक्षा दी, अंतर देखेंगे कर्म और संप्रदान में। मैंने भिखारी को भिक्षा दी, तो यहाँ पर देखा ना को आया, तो ये किसके लिए आया? संप्रदान के लिए। क्यों? क्योंकि पहले आपको बताया था देने के क्रम में, तो यहाँ दिया जा रहा है। मैंने भिखारी को बुलाया, को बुलाया, तो बुलाने के लिए देखा, तो यहाँ क्या आया? को आया, और ये किसके लिए आया? कर्म कारक के लिए। इसके बाद अगला जो है वो देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक में इसकी परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ये आपको पहले बताया जा चुका है कि इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। देखेंगे कि एक जगह से दूसरी जगह अलग होना जहाँ पाया जाएगा वो अपादान होगा। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे किसी वस्तु की जुदाई, अलगाव, अलग होना समझा जाए, वहाँ अपादान कारक होता है या कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह परसर्ग जो है वह से है। अब आगे देखेंगे इसके उदाहरण, कि गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ से अलगाव का रूप जब आएगा तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। आगे देखा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होना है, से तो अलग होगा, वहाँ अपादान। बालक घर से स्कूल जाता है, से अलग होना। लोग गांव से शहर जाते हैं, तो ये अलग होना। यहाँ जो है वो दो कारकों की विभक्ति आती है यहाँ। तो जहाँ पर आपने देखा कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहाँ करण में भी जो है से आता है और अपादान में भी से आता है। तो दोनों में ये साधन होता है और ये अलग होना होता है। माने करण में साधन होता है और अपादान में अलग होना होता है, से विभक्ति। यहाँ ये क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखते हैं इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। इस कारक के, अपादान कारक के महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है? तो जहाँ तुलना का भाव दिखाई देगा वहाँ पर भी अपादान कारक मिलेगा। जैसे अशोक रमेश से अच्छा है, तो यहाँ तुलना की जा रही है, अच्छा है, तो यहाँ पर भी जो है अपादान कारक होगा। दूसरा जो विशेष तथ्य है वो डर या भय का भाव जहाँ आपको मिलेगा वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। जैसे बच्चा सांप से डरता है, तो यहाँ भय और डर का भाव जहाँ पर भी आ जाएगा वहाँ अपादान कारक मिलेगा। इसके बाद तीसरा जो तथ्य वो देखेंगे, लज्जा का भाव जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर भी अपादान कारक ही होगा। बालक मेहमान से शर्माते हैं। और इसके बाद अगला जो विशेष तथ्य देखेंगे, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें भी अपादान कारक ही मिलेगा। जैसे छात्र गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे छात्र गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त किया जाए वहाँ पर भी जो है अपना अपादान कारक ही मिलेगा। जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाए, एक विशेष तथ्य और है, जहाँ कार्य प्रारंभ किया जाए वहाँ पर भी अपादान कारक ही होगा। कल से तुम्हारी परीक्षा है, ये काम यहाँ शुरू हो रहा है, तो जहाँ पर कार्य का जो है प्रारंभ किया जाएगा वहाँ पर भी आपका अपादान कारक ही होगा।
इसके बाद अगला जो है कारक संबंध कारक, संबंध कारक को हम पढ़ेंगे। संबंध कारक की जो परिभाषा है सबसे पहले हमें वो देखनी है। तो क्या दिया इसमें, जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पता चले, ज्ञात हो, वहाँ संबंध कारक होता है, माने संबंध का पता चले। एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध का पता चले, वहाँ संबंध कारक होगा। और संबंध कारक की जो विभक्ति चिन्ह है वो का, के, की, रा, रे, री, ये जो है इनकी संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग हैं। जैसे अभी देखेंगे हम, उदाहरण के तौर पर राम की पत्नी सीता आ रही है, राम की पत्नी सीता आ रही है, तो यहाँ संबंध है, राम की पत्नी की आया। सोहन मोहन का भाई है, तो जहाँ पर इस तरह का कोई संबंध दिखाई दे वहाँ संबंध कारक होगा। सातवां जो है वो देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण शब्द का अर्थ होता है आधार, अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। अतः क्रिया जिस स्थान या आधार पर संपादित की जाती है। एक बार इसको दोबारा देख लेंगे। अधिकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या देखा, आधार या आश्रय। अब इसी अनुरूप हम इसकी परिभाषा देखेंगे। क्रिया जिस स्थान या आधार पर संपादित की जाती है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है और इसका विभक्ति चिन्ह में या पर है। देखेंगे उदाहरण के तौर पर, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो क्रिया पेड़ पर हो रही है, पर। मेज पर पुस्तक रखी है, पर, मेज पर, तो यहाँ क्रिया मेज पर हो रही है। तो जहाँ आधार हो, जहाँ आश्रय हो, वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। और कारक का आठवां और अंतिम जो भेद है वो है संबोधन कारक है। संबोधन का अर्थ है पुकारना, बुलाना, चिल्लाना। एक बार देखेंगे संबोधन कारक में क्या मिलेगा, पुकारना, चिल्लाना, संबोधित करना, जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ संबोधन कारक होगा। बुलाना, चिल्लाना, संबोधित करना, किसी को बुलाना, वहाँ अपना संबोधन कारक मिलेगा। इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है, जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह वो हे, अरे, ओ, इस तरह के लिपि चिन्ह मतलब विभक्ति चिन्ह आपको मिलेंगे। जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करो, विस्मय अधिबोधक चिन्ह आपको यहाँ मिलेगा। अरे मोहन इधर आओ, तो यहाँ आपने देखा कि जहाँ पर भी अपने को पुकारने, चिल्लाने, आश्चर्यजनक बातें जहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे वहाँ पर संबोधन कारक होगा। आशा करता हूँ कि कारक का यह पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।